आज हम पढ़ने वाले हैं गोधली भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 2, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसके कवि हैं रसखान जी। तो हम पहले कवि परिचय कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कवि परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। साथियों, तो हम इसमें पहले कवि परिचय को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इस कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए चलते हैं कवि परिचय पर। प्रेम आईनी श्री राधिका के कवि रसखान जी हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। रसखान ने 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका की रचना की थी, जिससे यह पता चलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, लेकिन आपकी किताब में इनके जन्म की कोई तिथि नहीं दी गई है। रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राजकाल था। जब दिल्ली के पठान वंश को मुगलों ने पराजित कर दिया तो रसखान दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आ गए। रसखान ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति करने लगे, इसलिए इन्हें कृष्ण भक्त कवि भी कहा जाता है। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इनके दो ग्रंथ हैं, पहला है प्रेम वाटिका जो इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखा था, और दूसरा है सुजान रसखान। सुजान रसखान नामक ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। रसखान सेवैये छंद में सिद्ध थे। रसखान की रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। प्रेम आईनी श्री राधिका कविता रसखान रचनावली से संकलित है, यानी जो ये कविता है प्रेम आईनी श्री राधिका, ये रसखान रचनावली से लिया गया है। रसखान रीति काल के कवि थे। रसखान की सेवैयां ब्रज भाषा में है। तो यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका से। या प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान की। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रजभूमि। यह आपसे पूछ सकता है रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पठान वंश। रसखान किनके भक्त थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृष्ण के। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। या रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहांगीर। यह आपसे पूछ सकता है सुजान रसखान किनकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान की। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है रसखान की रचना है प्रेम वाटिका सुजान दोनों कोई नहीं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये दोनों। या किनकी रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान। या आपसे ये भी पूछ सकता है इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारी यह किसने कहा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। या सेवैया छंद के सिद्ध कवि थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेवैया। तो मैं जो आपको कवि परिचय लिखवा रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं।